अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर और जूल्स लॉ के बारे में है। उसके अंदर जो इसका सब टॉपिक है वो है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी व्हेन गिवन द कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो कहता है कि किस तरह से कॉस्ट एनर्जी की आप निकालेंगे, एनर्जी की कॉस्ट, जबकि जो कॉस्ट है पर किलोवाट आवर में दी हो तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चाहिए किलोवाट आवर होता क्या है। इसलिए मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी किलोवाट आवर की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। यानी एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी जो सी है हमें मिलती है किलोवाट में, उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, पेपर में आया हुआ है, हाउ मेनी जूल ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल जो सी एनर्जी वो होती है। तो पहले हम लिखते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू आवर इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो की जगह पे 1000 आ गया, 1000 वाट, और आवर को वैसे लिख दिया। अब आवर में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर 3 वाट, और इसको 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड लिख देते हैं। अब वाट जो सा होता है असल में जूल पर सेकंड होता है, तो सेकंड सेकंड से कट जाएगा, अकेला जूल रह जाएगा, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मिलकर 10 की पावर 5 आ जाएंगी। अब ये 36 का पॉइंट आखिर पे दिया हुआ लगा हुआ है, उस पॉइंट को अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो एक पावर जो है बढ़ जाती होती है, इसलिए 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 लिख दिया। अब 10 की पावर 5 और 10 मिलकर 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 होता है मेगा, तो 3.6 मेगा जूल एनर्जी जो सी होती है वो 1 किलोवाट आवर में होती है। अगर आपको सवाल आ जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 मेगा जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। उसके बाद आता है कि किस तरीके से हम अमाउंट निकाल सकते हैं एनर्जी की किलोवाट आवर में। द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट, यानी जो आपको डिवाइस के ऊपर वाट दिए होगी 50 वाट या जो भी 60 वाट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर, यानी वो कितनी देर चलती है, 24 घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है, कितने घंटे, और मल्टीप्लाई बाय डेज भी आप लिख सकते हैं, यानी कितने दिन चली है, डिवाइड बाय 1000। तो 1000 इसलिए डिवाइड किया है ताकि ये जो सा वाट है ये किलोवाट में आ जाए, तो 1000 से इसलिए डिवाइड किया। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो सा है एनर्जी किलोवाट आवर में निकालने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किलोवाट आवर में किस तरीके से निकालते हैं, यानी वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर टू डिवाइड बाय 1000। द इलेक्ट्रिक मीटर इन हाउसेस, जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, मेजर दी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दी यूनिट्स ऑफ किलोवाट। हमारे घर के बाहर जो मीटर लगा होता है जिसमें हमारे यूनिट आ रहे होते हैं, वो यूनिट से किलोवाट आवर में आ रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच वी पे आवर बिल्स। हम जो अपने बिल हैं वो पे करते हैं। तो किस तरह से बिल निकलते हैं, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब ये जो सा फार्मूला लिखा है मैंने ऊपर, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर ओवर 1000, ये नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी एनर्जी जब निकलेगी तो वो यूनिट के बराबर होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स जो से हम क्या हो जाएंगे, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, यानी कॉस्ट जो दी होगी 1 यूनिट की, उससे मल्टीप्लाई करना टोटल बिल आ जाएगा। तो पेज नंबर 107 के ऊपर 14.8 एग्जाम्पल है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब 14.8 एग्जाम्पल जो सी वो क्या है, कहता है कि एक बल्ब है, ठीक है, और उसके ऊपर 50 वाट लिखा हुआ है, तो या कोई भी अप्लायंस है, तो 50 वाट उसकी पावर है, और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो सी है वो ₹12 है, और कहता है कि 8 आवर वो चीज़ यूज़ होती है और 30 डेज में यूज़ होती है, 1 महीने तक उसको आप यूज़ करते हैं। तो बताएं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब देखिए वाट जो से 50 दिए हुए हैं, टाइम इन आवर 8 दिया हुआ है, और 30 डेज के लिए यूज़ हुई है वो, डिवाइड बाय 1000 यानी किलोवाट में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय रुपीज ऑफ 1 यूनिट 12 है। तो अब इसकी कटिंग कर लें, 0 0 से कट जाएगा। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। ये देखें 1000 का एक जीरो जो सा है वो 50 के जीरो से कट जाएगा, एक जीरो जो सा है, बल्कि जो सा ये जो 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 120 से कट जाएगा, ठीक है जी। तो 20 जो सा है ये 4 से कटेगा, 5 4 20, 4 2 8, फिर ये 5 जो सा कटेगा, 5 1 5, 5 6 30, तो 6 2 12 हो जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 144 जो सा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 144 रुपीज़ जो सा जवाब आ गया। ये मैं कटिंग इसलिए करता हूँ ताकि कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े।
तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे वाले साहब ने हमें फर्स्ट ईयर तक कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं दिया था, सेकंड ईयर तक कि खुद अपने दिमाग से करें ताकि आपको कैलकुलेटर की आदत ना पड़े, आपका दिमाग चले। तो हम लोगों को इसलिए कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर के बगैर करने की आदत है, इसलिए मैंने कटिंग किया। अगर नहीं आप कटिंग करना चाहते हैं, इनको सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जवाब निकालने, कैलकुलेटर से 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 जो है हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.9 आता है जो कि बुक के अंदर मौजूद है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि टोटल एनर्जी निकालनी है और उसकी फिर कॉस्ट निकालनी है, कितने यूनिट कितना बिल हमारा बनेगा। तो उसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं, एक बल्ब दिए हुए हैं, फैन दिए हुए हैं, टीवी दिए हुए हैं और इलेक्ट्रिक आयरन दी हुई है। उसने कहा है जी कि 10 अगर बल्ब हों और 60 वाट का एक बल्ब है और 5 घंटे यूज़ हो अगर 30 दिन के लिए, तो बताएं कि एनर्जी क्या होगी। तो हम लिखेंगे फॉर बल्ब्स E1 इज इक्वल टू 10 बल्ब है, टोटल तादाद बल्बों की आ गई। 60 वाट का एक बल्ब है, 5 घंटे के लिए यूज़ होता है और 30 डेज यानी 30 दिन, एक महीना 30 दिन का उसने बताया हुआ सवाल में, डिवाइड बाय 1000 यानी किलो वाट में बनाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए। तो ये तीनों जीरो जो से हैं, एक 10 के जीरो के साथ कट गया, एक 60 के जीरो के साथ कट गया, एक 30 के जीरो के साथ कट गया। तो इस तरीके से 6 5 30, 33 90 किलो वाट आवर आ गया। फिर उसने कहा कि 4 पंखे हैं हमारे पास, 4 फैंस, और वो 75 वाट का एक फैन है और 10 आवर्स के रोज चलता है वो और 30 डेज के लिए चलता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 वाट मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा किलो वाट में चेंज करने के लिए। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक 10 के जीरो से, एक 30 के जीरो से, और फिर उसके बाद 5 2 10 हो गया और 15 5 75 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 किलो वाट आवर आ गया। अब कहता है एक टीवी है हमारे पास, 100 वाट का टीवी है, 5 आवर रोज चलता है और 30 डेज चलता है। 1000 से डिवाइड कर दिया किलो वाट में लाने के लिए, तीनों जीरो जो से हैं, 2 जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, 5 3 बार 15 किलो वाट आवर आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उसका वो 1000 वाट की है और 2 आवर चलती है रोज और 30 डेज यूज होती है। तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 1000 इस 1000 से कट जाएगा तो ये 32 और 60 आ गया। तो ये हमारे पास तीनों की एनर्जी किलो वाट आवर में आ गई, चारों की एनर्जी किलो वाट आवर में आ गई। अब हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लेनी है। ई एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सारों की एनर्जी को प्लस कर दें, 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60 तो 255 किलो वाट आवर आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस तरह निकालेंगे, टोटल यूनिट जो 255 किलो वाट आए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं कास्ट ऑफ 1 यूनिट से, जो कि ₹4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक यूनिट ₹4 का उसने बताया था, तो 255 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1020 रुपीज़ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इन चीज़ों का 1020 1020 जो सा बिल आ जाएगा। ये बड़ी पुरानी ही बात कर रहा है, आजकल तो यूनिट 4 रुपये का कहीं पे भी नहीं है। 12 तो इस तरीके से ये सवाल करना है कि किस तरीके से हम एनर्जी जो से कॉस्ट निकाल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था सारा, कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं कास्ट ऑफ एनर्जी और कॉस्ट पर किलो वाट आवर दी हो अगर। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। जो न्यूमेरिकल था वो मैंने आपको इसके साथ समझा दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।